नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई स्कीम में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देंगे जो उत्तर प्रदेश ने आवास विकास, जो उत्तर प्रदेश में यूपी एवीपी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो स्कीम निकाली है अवध विहार योजना लखनऊ में। ठीक है, तो इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी आज आपको देंगे। कैसे अप्लाई करना है, कितना साइज के भूखंड है, कितने भूखंड है, क्या उनका प्राइस रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, फ्लैट्स की हो चाहे प्लॉट्स की हो, वो सारी जानकारी किसी भी स्टेट में हो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी स्कीम आए उसकी जानकारी आपको टाइम से मिल जाए, लेट ना हो, ताकि आप उस स्कीम का लाभ उठाना अगर आप चाहें तो आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों के साथ जो भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट या ऐसी स्कीम जो आती है गवर्नमेंट की उसमें अप्लाई करने के लिए इच्छुक हो। तो वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लेके आया है अवध अवध विहार लखनऊ में एक भूखंडों की योजना यानी प्लॉट्स की योजना लेके आया है। उसके रजिस्ट्रेशन जो हैं अभी ओपन हो चुके हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं एक टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अवध विहार आवासीय योजना लखनऊ में जो भूखंड की स्कीम आई है, इसकी सारे डिटेल्स। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से कि अवध विहार जो ये योजना डेवलप कर रहा है यूपी आवास विकास, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये यूपी की राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ में है एक बहुत ही फेमस लुलु मॉल। तो लखनऊ का जब भी नाम लेते हैं हम, तो लुलु मॉल का नाम भी अब साथ में जुड़ने लगा लगा है, क्योंकि लुलु मॉल इतना फेमस हो चुका है। तो ये जो अवध विहार योजना है ये लुलु मॉल के पास में ही है। यहाँ से अगर डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ये लुलु मॉल यहाँ से पड़ जाता है। ठीक है, तो सेक्टर 7C जहाँ पर ये भूखंड हम निकाले हैं अवध विहार में, सेक्टर 7C में ये भूखंड निकाले गए हैं। टोटल कितने भूखंड है तो 72 भूखंड इसमें निकाले गए हैं। क्या साइज है, क्या प्राइस है, वो अभी आगे बताएंगे। उसके पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो 13 जनवरी 2025 से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। पूरा एक महीना आपको मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो 13 फरवरी 2025 तक अप्लाई इस स्कीम के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है भूखंडों का विवरण। तो ये आप देख रहे हैं इस टेबल में, यहाँ पर है योजना का नाम अवध विहार आवासीय योजना, अवध विहार योजना लखनऊ। कितने साइज के प्लॉट निकले हैं, तो जो प्लॉट निकाले गए हैं सिर्फ एक ही साइज में प्लॉट निकाले गए हैं 128 स्क्वायर मीटर में। 128 स्क्वायर मीटर के साइज के प्लॉट आपको यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से अलॉट किए जाएंगे। भूखंड कितने हैं तो 72 भूखंड यहाँ पर निकाले गए हैं यानी प्लॉट निकाले गए हैं। मानक भूखंडों का मूल्य भी आप देख सकते हैं कि क्या कीमत आपको उस भूखंड की पड़ेगी। अगर आपका निकल जाता है तो 54,91,000 रुपए आपको पे करने हैं। साथ ही अगर आपका निकल जाता है पार्क फेसिंग या फिर कॉर्नर का प्लॉट आपका निकल जाता है तो आपको पे करने होंगे 63,11,000 रुपए। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट होगी 63,11,000, और अगर नॉर्मल पूरी लोकेशन में निकलता है तो 54,91,000। अब देखते हैं अप्लाई करते टाइम कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना है 2,75,000। जो कॉस्ट है प्लॉट की उसका लगभग 5% आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है जब आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पे करना है इसका आधा अमाउंट यानी 2.5% के आसपास 1,38,000 रुपए आपको पे करने होंगे। इस अमाउंट को पे करोगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं ये, अगर आपका निकल जाता है अलॉटमेंट हो जाता है तो एक महीने के अंदर अंदर कितने अमाउंट आपको पे करनी है एक महीने के अंदर। तो ये अमाउंट आपको पे करनी है 24,71,000 अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित श्रेणी से आते हैं, तो 26,08,000 रुपए आपको पे करने हैं। बाकी जो भी पेमेंट बचेगा वो आप फुल पेमेंट भी कर सकते हो, और जो ये सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर 72 मासिक किस्तों में यानी कि 6 साल की मंथली ईएमआई पर बनवा कर भी आप पे कर सकते हैं। आपको पे करना होगा फुल पेमेंट ही, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इस पेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी है आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर वीडियो क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसी वीडियो के सेटिंग में जाकर
और क्वालिटी इसकी बढ़ा के 720 पिक्सल पे आप सेट करके इसको पोज करके देख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। ठीक है, बेसिक डिटेल्स ये हो गई कि क्या प्राइस है, क्या साइज है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं आवेदन शुल्क 1180। तो ये क्या है, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट एक तो आपको पे करना है, जो यूपी आवास विकास ने आपको मैंडेटरी किया है कि पे करना ही है। वो जो अमाउंट पे करना है वो होगा रिफंडेबल। उसके अलावा एक शुल्क आपको एक रजिस्ट्रेशन फी से अलग एक फी पे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फी, जो कि है 1,000 रुपए प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी, 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस, तो टोटल बन जाता है 1180 रुपए। तो ये भी आपको पे करने हैं उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ ही। जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट था इसके साथ ही आपको इससे अलग 1180 रुपए और पे करने हैं। ये अमाउंट होगा नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो इस योजना में जो भूखंड अभी निकाले गए हैं 72 भूखंड निकाले गए हैं। इसके पहले क्या है, 83 भूखंड इन्होंने 1 सितंबर 2020 में स्कीम निकाली थी, तब अलॉट कर दिए। बाकी 262 भूखंड इन्होंने 2021 में अलॉट कर दिए। और जो अभी बाकी बचे हुए भूखंड हैं 72 नग भूखंड, उनको अब निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 72 है इस स्कीम में। बाकी जो भूखंड निकाले गए हैं वो पहले ही अलॉटमेंट किया जा चुका है। तो ये जो अवधि विहार है इसका डेवलपमेंट रेगुलरली 2020 से कई साल हो चुके हैं चल रहा है। इस योजना के क्या मुख्य विशेष आकर्षण है वो देख लेते हैं। तो जिलाधिकारी कार्यालय, ठीक है, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, जिला अस्पताल हो गया, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में। और ये आ जाता है इसके बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल आपको 4 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर मिल जाता है। SGPGI जो लखनऊ में स्थित है 4 किलोमीटर की रेंज में अवध विहार से आपको पड़ जाता है। अवध शिल्प ग्राम एवं मेदांता हॉस्पिटल के ये पास में है। प्रदूषण मुक्त एवं हरियाली युक्त वातावरण की समुचित व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। सुगम यातायात की सुविधा हेतु पर्याप्त सड़कों की उपलब्धता यहाँ पर दी गई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें दी गई हैं। पाइप द्वारा जलापूर्ति दी जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम और सीवर सहित समस्त अवस्थापना सेवाएं सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस योजना में सड़कों की क्या चौड़ाई रहेगी, 45 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर चौड़ी सड़कें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो कम से कम 9 मीटर चौड़ी, यहाँ पे सबसे कम चौड़ी सड़क जो होगी वो 9 मीटर चौड़ी होगी और सबसे ज्यादा 45 मीटर चौड़ी। लुलु मॉल और फिनिक्स प्लासियो से मात्र ये 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए इस स्कीम से रिलेटेड मुख्य आकर्षण। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको इस योजना के आसपास में मिल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब डिस्काउंट की। तो अगर आप इसमें पेमेंट करने के दो ऑप्शन है, देखो, एक तो आप फुल पेमेंट कर दो विद इन 60 डेज, यानी कि निर्गमन नीति से जब भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उससे 2 महीने के अंदर आप फुल पेमेंट कर दो, तो आपको मिलेगा 5% की छूट। ठीक है, और अगर आप किस्तों में पे करते हैं तो छूट नहीं मिलेगी। और वो छूट वो किस्त वगैरह कैसे बनेगी वो शेड्यूल सी में आपको, इसी में जो ब्रोशर है इस स्कीम का उसमें आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा, या फिर अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको पे करना है एक मुश्त पेमेंट ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वो क्यों करना है वो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ अलॉटमेंट क्या रहेगा कि किस तरह से इसका जो अलॉटमेंट किया जाएगा प्लॉट्स का वो किस मेथड से किया जाएगा, तो लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम है, कोई पहले अप्लाई कर देगा तो उसको भूखंड दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 13 फरवरी तक जितने एप्लीकेशन आ जाएंगे फिर उनके बीच में कराया जाएगा लॉटरी ड्रॉ। तो प्रथम चरण में इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, जो पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य पहले इसमें शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो सिंगल फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे पहले उनके बीच में लॉटरी ड्रॉ कराया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भूखंड बच जाता है तो ईएमआई वालों के बीच में कराया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा चांस है कि सिंगल ऑप्शन जो फुल पेमेंट वाला जो ऑप्शन होगा उसे ही ज्यादा लोग चूज करेंगे और उनके बीच में ही प्लॉट अलॉटमेंट हो जाएगा। ईएमआई वालों का लॉटरी ड्रॉ में नाम ही नहीं जाएगा क्योंकि प्लॉट पहले ही आवंटन हो जाएगा जो फुल पेमेंट करेंगे। तो आप हो सके तो आप भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करना फुल पेमेंट वाला, ताकि आपका नाम लॉटरी ड्रॉ में जा सके।
ठीक है। तो लॉटरी ड्रॉ कब होगा? तो लॉटरी ड्रॉ की अभी कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन लॉटरी ड्रॉ जब भी होगा, एक तो उसके एक सप्ताह पहले जितने भी आवेदक होंगे उनकी लिस्ट यूपी आवास विकास अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगा। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यूपी आवास विकास के ऑफिस में जा सकते हैं। लेटर से कोई डाक के माध्यम से कोई उनको लिख के भेज सकते हैं, या फिर उनको ईमेल करके सूचना दे सकते हैं, ताकि एक अप्रोप्रिएट एक्शन वो ले सके। अगर उस गलती को सुधारा जा सकता है तो वो आपको सुधरवा दें। ठीक है। तो ये लिस्ट भी अपलोड की जाएगी एक हफ्ते पहले लॉटरी ड्रॉ से। बाकी जो लॉटरी ड्रॉ की डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं करी गई है कि कहाँ पर होगा, कितने डेट में होगा, किस टाइम होगा, कुछ डिसाइडेड नहीं है। जब भी डेट, टाइम और वेन्यू डिसाइड किया जाएगा तो 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले यूपी आवास विकास अपनी वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर देगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसके आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। जब इसका लॉटरी ड्रॉ वगैरह होगा तो उसकी भी अपडेट हम आपको दे देंगे। बाकी इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है एलिजिबिलिटी पॉइंट, पात्रता, कि कौन कौन इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो अभी हमने अपने चैनल पर काफी सारी स्कीम्स कवर की हुई हैं। दिल्ली की हो गई, राजस्थान की हो गई, उत्तराखंड की हो गई। तो जैसे राजस्थान में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्कीम निकाली है, वो सिर्फ जयपुर वासियों के लिए है। जयपुर वासी बोल रहा हूँ, राजस्थान वासियों के लिए है। सिर्फ जो राजस्थान के डोमिसाइल हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये यूपी की जो स्कीम निकली है लखनऊ में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। एज जो लास्ट डेट है यानी 13 फरवरी 2025 तक, उसकी एज कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो आवेदक या उसके परिवार एक एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय के आवंटन हेतु पात्र होगा। ठीक है। तो एक शहर में एक ही प्रॉपर्टी यूपी आवास विकास से आवंटन करवा सकते हैं। 3.4 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय क्रिया करने के लिए पंजीकरण हो रहा है, यानी लखनऊ में, अवध बिहार में, लखनऊ के अंदर उसका कोई भी संपत्ति नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में, किसी और जिले में, यूपी के अंदर ही एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और किस तरह की संपत्ति? जो यूपी आवास विकास से आवंटित हो। ठीक है। अगर मान लो किसी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको अलॉटमेंट किया हुआ है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आवास विकास ने अलॉटमेंट किया गया है, किया हुआ है आपको, तो वो काउंट की जाएगी। तो आवास विकास के द्वारा लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और यूपी के अन्य शहरों में, अन्य नगरों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? जो आवास विकास परिषद ने आवंटन की हो। उसके अलावा किसी और बॉडी ने आवंटन किया हो या आपने कहीं और से खरीदा हो तो वो काउंट नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लेना कि आपके नाम पर आवास विकास से अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए लखनऊ के अंदर। भूखंडों का आवंटन आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया भी नहीं है, आप कितने भी रुपए कमाते हो, कोई इसमें सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। कोई भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी पॉइंट। इसके बाद आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही एकमात्र तरीका है इसमें अप्लाई करने के लिए, और यूपी एवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं UPAVP.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें ज्वाइंटली अप्लाई कर सकते हैं? क्या दो दोस्त मिलकर अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ज्वाइंटली सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को अलाउ किया गया है अप्लाई करने के लिए। इनके अलावा आप ज्वाइंटली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट में हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हमें इस स्कीम में चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, नॉमिनेशन फॉर्म होगा जो आपका ब्रोशर में ही मिल जाएगा, एक एफिडेविट होगा जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटराइज कराना है, वो भी इसी ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा। एक बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए आपके नाम से जो अप्लाई कर रहे हैं, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आरक्षण। आरक्षण किस हिसाब से मिलेगा? तो देखो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है तो रिजर्वेशन तो होगा ही। तो वो SC ST OBC, माननीय विधायक, ये सारे जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, ये आप पोज करके एक बार देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसका रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। बस आपको जिस भी कैटेगरी का आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जो ये दिव्यांगजन और जो हैंडीकैप होते हैं और सीनियर सिटीजन, ये आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कोटा।
ठीक है, तो इसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रूफ आप लगा सकते हैं। तो एक तो होता है देखो एज सर्टिफिकेट, आयु आयु प्रमाण पत्र। अगर वो नहीं है तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट का लेटर लगा सकते हैं, पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र, कि किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराएं। तो पेंशन पेपर जो होगा वो आपको अटेस्ट करवाना होगा राजपत्रित अधिकारी से, यानी किसी गेजेटेड ऑफिसर से। तो अगर आप आयु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या है आपके पास तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी रिजर्वेशन से रिलेटेड। सीनियर सिटीजन में आप इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो उसमें लिखा है सिर्फ इन्हीं में से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो आप देख लो, स्क्रीन को पोज करके, वीडियो को यहीं पे पोज करके, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ताकि आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो बाकी अगर मान लो लॉटरी ड्रॉ में हमारा नाम नहीं आता है तो जो हम पैसे जमा करेंगे 2,75,000 रुपए, वो हमारे कब तक रिफंड होंगे, तो 1 महीने के अंदर आपको वो रिफंड हो जाएंगे बिना किसी ब्याज के। और कैसे आएंगे वो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो यूपी आवास विकास आपसे रिफंड बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पूछेगा, ताकि वो आपको रिफंड कर सके। पोजीशन कम मिलेगा तो पोजीशन के लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि हम रोड्स का डेवलपमेंट करेंगे, लाइट लगाएंगे, डेवलपमेंट के बाद 4-5 साल बाद पोजीशन देंगे। क्लियरली यूपी आवास विकास ने बोला है कि आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, रजिस्ट्री वगैरह कराइए, उसका जो सेल डीड वगैरह जो भी बनेगी वो करवाइए, पेमेंट करिए और कब्जा ले लीजिए। तो ठीक है, तो ऐसा कोई डिले इन्होंने करने के लिए नहीं बोला है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कुछ है कोर्स, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो उसके कुछ कोड्स हैं, तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान से फिल करने हैं। अगर आप गलत भर देंगे तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पेमेंट भुगतान का तरीका, एक मुश्त के लिए कोड 1 है और किस्तों के लिए 2, तो आपको एक पे एक चूज करना है। इसके बाद आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, इनसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। कोई इश्यू हो तो आप रिस्पेक्टिव ऑफिसर से, रिस्पेक्टिव ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो अवध विहार योजना से रिलेटेड, जो कि यूपी आवास विकास ने योजना निकाली है अवध विहार लखनऊ में, भूखंडों की योजना। तो हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि यूपी आवास विकास लखनऊ में लेके आ रहा है गोसाईगंज में एक प्लॉट्स की योजना। तो गोसाईगंज में ना सही 13 जनवरी को ही ये न्यूज आई थी कि 13 जनवरी को स्कीम आएगी, तो 13 जनवरी को आई, लेकिन अवध विहार में आई, यूपी आवास विकास ही लेके आया। बहुत ही जल्द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बहुत ही बढ़िया मोहन रोड पर एजुकेशन सिटी जो डेवलप की जा रही है, वहां पर एक भूखंडों की योजना आपके लिए लेके आएगा। तो चैनल पर बने रहो। इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, अवध विहार आवासीय योजना लखनऊ में जो आवास विकास लेके आया है उससे रिलेटेड सभी जानकारी। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।